प्यारी साथ संगत जियो, हम फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं। आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जेल से एक बलात्कारी बाबा छूटा है जो अपनी ही शिष्याओं को नोचता था। उसने अपनी करतूतों की पोल खोलने वाले पत्रकार को मरवा डाला। मुश्किल से उसे सजा हुई, मुश्किल से उसे जेल में डाला गया, लेकिन अब वो डंके की चोट पर बाहर आता है और भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, मेयर और संवैधानिक कुर्सियों पर विराजने वाले विधाता उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हैं, जयकारे लगाते हैं, बलात्कारी बाबा की जय हो, हत्यारे बाबा की जय हो। और इसे नरेंद्र मोदी की पार्टी सोशल इंजीनियरिंग कहती है। सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारे के चप्पलों के नीचे पड़ी हुई पार्टी का यह मास्टर स्ट्रोक है। यह कमाल नहीं तो और क्या है। उम्र कैद की सजा काट रहा बलात्कारी और हत्यारा डेरा मुखी राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सबको पता है उसे भाजपा बाहर लाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव के साथ ही आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले, हिमाचल में चुनाव होने वाले। पहले तो नेता उससे छिप छिपा कर मिलते थे, लेकिन इस बार भाजपा के नेताओं ने बलात्कारी बाबा के चरणों में लोकतंत्र की सारी गरिमा ने उछावर कर डाली है। जेल से बाहर आते ही उसने सत्संग चालू कर डाला है, बलात्कारी का सत्संग। और इस सत्संग में भाजपा के विधायक और मेयर बलात्कारी के पैरों में नाक रगड़ने पहुंच रहे हैं। पहले करनाल के मेयर पहुंचे थे, इस बार हिसार के मेयर गौतम सरदाना की पत्नी ने ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम से चुनावी आशीर्वाद लिया। लेकिन हद तो यह है कि संवैधानिक कुर्सी पर बैठे राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी बलात्कारी हत्यारे के पैरों में नाक रगड़ रहे हैं। हिसार के राजगढ़ रोड पर एक निजी रिजॉर्ट में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक रणवीर गंगवा भी बलात्कारी बाबा के पैरों में गिड़गिड़ाते नजर आए। रणवीर गंगवा पहले से डेरे से जुड़े हुए हैं। वर्चुअल संवाद के दौरान डेरा मुखी ने डिप्टी स्पीकर को पहचान भी लिया। जरा सुनिए कि संवैधानिक कुर्सी पर बैठा भाजपा का नेता कैसे एक बलात्कारी के पैरों में नाक रगड़ रहा था, उसे मालिक बता रहा था, उस बलात्कारी से निर्देश मांग रहा था। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि आपके चरणों में विनती है कि संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। जहां सारा प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पर आशीर्वाद से मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। सोचिए, भाजपा का इतना बड़ा नेता, राज्य का डिप्टी स्पीकर एक बलात्कारी और हत्यारे के सामने नाक रगड़ता हुआ कह रहा था कि जब सारा लोकतंत्र फेल हो जाता है तो हे बलात्कारी, तुम्हारा आशीर्वाद काम आता है, हे हत्यारे, तुम धन्य हो। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने अपने शिष्याओं तक को गिद्ध की तरह नोचने वाले बलात्कारी राम रहीम के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप खुद मालिक हैं, आप कब वर्चुअल की बजाय फिजिकल आकर दर्शन देंगे। आपने मार्गदर्शन दिया है कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कमी नहीं आती। मतलब संविधान की कसम खाकर जनता के वोट से चुना हुआ एक नुमाइंदा खुलेआम बोल रहा था कि हम तो आपकी तरह के बलात्कारी और हत्यारे के दम पर यहां तक पहुंचे हैं, वरना इस लोकतंत्र की क्या बिसात। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए हम रिजॉर्ट में आए हैं। मेरा संबंध तो जन्म से ही डेरे से है। शाह मस्ताना जी ने गंगवा में 1960 में डेरा बनाया था। 1964 में मेरा जन्म हुआ और आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रही। मतलब भाजपा का नेता लोकतंत्र की ताकत से नहीं, औरतों को नोचने वाले बलात्कारी और हत्यारे की ताकत से चलता है। इसके बाद रणबीर गंगवा ने कहा कि मैं खुद 5 मेंबरी कमेटी के रूप में काम करता रहा हूं, राजनीति में आकर सेवा करने का आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद से सफलता मिली है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा बलात्कारी बाबा जी, आपका यश दिन रात ऐसे ही फलता फूलता रहे। आपके चरणों में प्रणाम है। इसके बाद हिसार के मेयर गौतम सरदाना की पत्नी राम रहीम के पैरों में गिड़गिड़ाने पहुंची। उन्होंने अपने पति और भाजपा के नेता की तरफ से माफी मांगते हुए कहा कि हे औरतों को रौंदने वाले बलात्कारी बाबा, मैं धन्य हुई। मेयर साहब आज बाहर गए हैं, इसलिए मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर बलात्कारी राम रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम मेयर साहब से कहेंगे कि आपको लेकर आया करेंगे।
जब बेटा आ सकता है तो बेटी क्यों नहीं? आती जाती रहा करो। मुझ बलात्कारी का आशीर्वाद तो भाजपा के नेताओं के साथ रहता ही है। देखिए कि जब से बलात्कारी राम रहीम बाहर आया है, उसी दिन से भाजपा के नेताओं में उसके पैरों में नाक रगड़ने की होड़ मची हुई है। 2 दिन पहले ही करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, डिप्टी मेयर नवीन कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश और भाजपा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा बलात्कारी बाबा के पैरों में गिड़गिड़ाते नाक रगड़ते नजर आए थे। इन लोगों से जब पूछा गया कि आप एक बलात्कारी हत्यारे के पैरों में इस तरह कैसे लोटपोट हो सकते हैं, तो उनका जवाब था, हमें बुलाया गया था। बलात्कारी बाबा का आशीर्वाद पाकर हम धन्य हुए। शर्म आती है यह बताते हुए कि भाजपा की बड़ी महिला नेता इस बलात्कारी और हत्यारे को खुलेआम अपना बाप बताती हैं। करनाल की मेयर रेणु बाला ने ऑनलाइन दर्शन के बाद फोन पर हुलसते हुए कहा था, पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जब इतने बड़े बड़े नेता, मेयर और विधायक, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग एक बलात्कारी और हत्यारे के पैरों में नाक रगड़ रहे हैं, आशीर्वाद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, तो सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों को नैतिकता की दुहाई कौन दे? उनकी तो लाइन लगी हुई है। इसी का नाम भाजपा है। आपको बता दें कि हरियाणा में पानीपत, हिसार, करनाल, यमुनानगर और रोहतक नगर निगमों का 5 साल का कार्यकाल अगले साल पूरा होने जा रहा है। इन निगमों के चुनाव दिसंबर 2023 में है और जनता सीधे मेयर चुनती है। इसीलिए भाजपा के नेताओं में बलात्कारी बाबा के पैर चूमने की होड़ मची हुई है। आपको याद हो तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने से नाराज डेरा प्रेमियों ने पंचकुला और सिरसा में आगजनी शुरू कर दी थी। इसके बाद पंचकुला और सिरसा में दंगे भड़क गए थे। पुलिस की गोली से करीब 32 लोगों की मौत हुई थी। प्रेमियों पर केस भी दर्ज किए गए। इसके बाद राम रहीम को रणजीत हत्याकांड और पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में भी सजा हुई। डेरा प्रेमी इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराते आए हैं। इसीलिए भाजपा 2024 से पहले डेरा प्रेमियों की नाराजगी दूर करना चाहती है और इसके लिए उसके बड़े बड़े नेता बलात्कारी बाबा के पैर चूमने के लिए लाइन में खड़े हो चुके हैं। राम रहीम अगस्त 2017 से ही हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन असल में वो कैद में भी अय्याशी करता रहा है। उसे पहले तो मेडिकल जांच के बहाने पीजीआई रोहतक में मौज कराई गई, फिर बीमार मां से मिलने के नाम पर गुड़गांव ले जाया जाता रहा। इसके बाद उसे इसी साल पंजाब चुनाव से ऐन पहले 7 फरवरी को 20 दिन की फरलो पर छोड़ा गया। इसके बाद 17 जून को राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया। तब वो यूपी के बागपत आश्रम में रुका था। 2 महीने बाद ही उसे एक बार फिर से 40 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया है। इत्तेफाक देखिए, हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव हैं, पंचायती चुनाव हैं और इसके फौरन बाद नवंबर में हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं। इसके ठीक पहले राम रहीम टाल ठोक कर बाहर आ गया है। भाजपा के नेता उसके पैरों में नाक रगड़ रहे हैं। बलात्कारी बाबा की जय हो, हत्यारे बाबा की जय हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।